वेलकम टू योर चैनल एके सर। आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 कवर करेंगे, दैट इज सोसाइटी एंड इकोनॉमी, एंड वी विल कवर इनटू द डिफरेंट डिफरेंट बिट्स एंड पार्ट्स। चलो, सबसे पहले जो पार्ट है, वी विल सी अबाउट द सोसाइटी इन दिस वीडियो। सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल रूल के टाइम पर फॉरेनर्स वगैरह बाहर से आए थे, दैट इज मुस्लिम्स की भी बात हो रही है और जो दूसरे लोग हैं उनकी भी। यहाँ पर मास कन्वर्जन्स वगैरह होते हैं इंडिजिनियस पीपल वगैरह के। और एक मुस्लिम्स और हिंदूज में ये सोसाइटी वगैरह नियरली अराउंड बढ़ जाती है। बट इट इज़ नॉट न्यू टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके पहले जब भी हम लोग सल्तनत का पार्ट देख रहे थे, तो ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द सल्तनत ऑल्सो देर वर द टू ग्रुप्स, दैट इज हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, एंड मुस्लिम्स इवॉल्व इनटू इंडिया। आगे देखते हैं अपन, सीधा यहाँ पर मुद्दे पर आते हैं। तो it is not entirely new or radically different from the society and culture preceding ages. That is nearly around from 1000 AD से बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होने लगा जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स का है यहाँ पर। और इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम, फैमिली स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ वुमेन, स्लेवरी, ये सब सल्तनत वगैरह के अंदर जैसे चल रही थी वैसे मुगल पीरियड में भी ये सेम टू सेम कंटिन्यू होता गया। चलो, यहाँ पर वी विल ट्रूली फोकस ऑन नियरली अराउंड फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1526 से लेकर के 1707, दैट इज द पीरियड ऑफ द इंपीरियल मुगल्स। तो सोसाइटी में जनरली इतना कुछ चेंज होता नहीं है। देखो, कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पर लाइक स्मृतिज के टाइम से चलता आ रहा है। तो हिंदूज हैज बीन डिवाइडेड इनटू द नियरली अराउंड द नंबर ऑफ कास्ट। तो सल्तनत के टाइम पर भी यही था, मुगल्स के टाइम पर भी यही है, slightly with some modifications into the some newer caste। और एंशियंट टाइम से तो लगभग यही चल रहा है। हिंदू सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू द वर्नास ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है। तो अगर इस मामले में देखा जाए तो यहाँ पर मैरिज, इंटरडाइनिंग, एंटायर कम्युनिटी अपने आप में एक आर्यन कम्युनिटी ब्रदरहुड के इसमें देखा करती थी कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। लेकिन मेडिवल एज आते आते यहाँ पर लोग जो है वो धीरे धीरे सेग्रीगेट होने लगे। प्राइमरी कास्ट की बात करते हैं, मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। सोशल स्ट्रक्चर, दैट इज, ये तो पता ही होगा इफ यू हैव रेड द एंशियंट इंडिया। ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्रास। तो ब्राह्मण्स जो होते हैं बेसिकली दे वर द लर्नेड क्लास, प्रीस्टली क्लास। क्षत्रियाज जो है वॉरियर है, वैश्याज जो है वो मर्चेंट्स है, शूद्राज है जो मीनियल वर्क करते हैं। तो ये बेसिकली ये 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर में है बस। लेकिन इतनी ही कास्ट नहीं होती, समय के हिसाब से और भी जो कास्ट है वहां पर आती है। अल बेरूनी हु वाज इनटू द कोर्ट ऑफ द महमूद गजनी, उन्होंने 8 अंत्याजा कास्ट के बारे में यहाँ पर बताया है। और ये बताया है कि बिलो द स्टेटस ऑफ शूद्रा। अब वो कौन कौन थे यहाँ पर, शू मेकर है, जगलर, बास्केट मेकर, सेलर, फिशरमैन, हंटर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और ब्लैक्समिथ। और जो भी यहाँ पर ये शूद्रा कम्युनिटी वगैरह में नहीं फिट हुआ करते थे, अल्बेरूनी ने इनको यहाँ पर डाला है। और ट्रेडिशनल कास्ट में जो फिट नहीं होते उसको हम लोग आउटकास्ट या चंडालास कहते हैं। ठीक है। तो हाई कास्ट जो पीपल है वो बेसिकली लो कास्ट वगैरह को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको इनह्यूमन मैनर में वो ट्रीट किया करते थे, इंसल्ट्स, इंडिग्निटीज वगैरह के साथ में। स्टेट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन द सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। तो ये एक एंशियंट इंडिया का बेसिकली इट इज एन हॉलमार्क मेजॉरिटी यहाँ पर, विच ऑल्सो कैरिड फॉरवर्ड इनटू द मेडिवल इंडिया। स्मृतिज की बात करते हैं तो यहाँ पर जब मुस्लिम रूल ऑल ओवर इंडिया पर आता है तो इसने ज्यादा करके अफेक्ट किसको किया, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास को, क्योंकि ये दोनों जो है वो टॉप क्लास थे, दीज वर दी रूलर्स। और ये जो है यहाँ पर ये प्रीस्टली क्लास है। और बाकी का क्या है, मर्चेंट्स तो पहले भी मर्चेंट्स थे, अभी भी मर्चेंट्स रहेंगे। शूद्राज एग्रीकल्चरिस्ट, तो अभी भी वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो इतना ज्यादा उनको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुआ। ब्राह्मण्स को यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नो लॉन्गर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। क्षत्रियाज लॉर्ड देयर पॉलिटिकल पावर टू द टर्क्स एंड द मुगल्स। नेक्स्ट, इमरजेंस ऑफ द न्यू कास्ट। अब यहाँ पे इनके अलावा और कौन कौन सी न्यू कास्ट यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर इसको बेसिकली हम लोग सब कास्ट कहते हैं। और उसमें से कायस्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के रूप में आते हैं। बेसिकली थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो लोधी डायनेस्टी के टाइम पर देर वॉज द मोस्ट फेमस सुल्तान ऑफ द लोधी डायनेस्टी, दैट इज सिकंदर लोधी।
और सिकंदर लोदी के टाइम पे उन्होंने ऐसे कहा था कि पर्शियन पढ़ लिख करके यू विल गेट द गवर्नमेंट जॉब्स इवन टू द हिंदूज ऑल्सो। तो मेजोरिटी ऑफ द लोग जो यहाँ पर पढ़ करके स्क्राइब्स वगैरह की जिसको जॉब्स मिलती है उसको हम लोग कायस्थ कम्युनिटी में डालते हैं। खत्रीज खत्रीज जो बेसिकली है वो पंजाब से बिलोंग करते थे, काफी पैसे वाले थे, सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर इनटू द नॉर्दर्न इंडिया। नागर्स ऑफ गुजरात, इनका अच्छा खासा रुतबा था आगरा और मालवा रीजन में, दैट इज यूपी, आज के मॉडर्न यूपी और एमपी के अंदर में। साउथ इंडिया में ब्राह्मण्स ने यहाँ पर अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन किया है। कोंकण और दी चित्पावन ब्राह्मण्स, ये बेस्ट ब्रेन्स माने जाते हैं यहाँ पर, ये काफी क्लेवर होते हैं और यहाँ से ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स भारत को मिले हैं। चेतियार्स की बात करें तो यहाँ पर ये मोनोपोली ऑफ ट्रेड पूरा इनके कंट्रोल में था। और साउथ ईस्ट एशिया, मतलब ये ऐसे अगर आप ये वी शेप देख रहे हो तो यहाँ से लेकर के जो ऐसे ट्रेडिंग हुआ करती थी, म्यांमार वगैरह, लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, तो ये इनके हाथ में मेजॉरिटी करके हुआ करती थी। रिलेशंस बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, तो यहाँ पर जब मुस्लिम्स आते हैं तो कास्ट सिस्टम यहाँ पर और ज्यादा रिजिड हो जाता है बिकॉज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ठीक है। और मुस्लिम्स को यहाँ पर एक टर्म दिया गया दैट इज मिलेच्छास। तो मिलेच्छास ऐसा था कि दे वेर गिवन दी मोर लेसर स्टेटस देन द शूद्रास। जब ऐसे ग्रीक्स ने इन्वेजन किया था तो ग्रीक्स को भी ये टाइटल दिया गया था मिलेच्छास। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे समय बीतता गया तो वैसे यहाँ पर मुस्लिम्स ने जब अपनी सत्ता को मजबूत किया तो हिंदूज ने भी फिर यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक कॉपरेशन हो जाता है और साथ साथ यहाँ पर जो है वो कंट्री ग्रो करता है। इवन दी हाई कास्ट हिंदूज रिकनसाइल्ड, यही मैं अभी जो है मैंने बताया है। डिसेंडेंट्स ऑफ द मुस्लिम इमिग्रेंट्स, जो बाहर से आए थे, जो यहाँ पर बॉर्न होने लगे, उनको फिर हम लोगों ने एज अ इंडियंस ही कंसिडर किया और धीरे धीरे वो यहाँ पर होकर के यहीं पे रह जाते हैं। और इन्होंने एक अपनी जमीन के साथ में भारत के साथ में एक एफिनिटी, दैट इज एक अफेक्शन डेवलप कर लिया समय के साथ में। इन्फ्लुएंस ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑन द मुस्लिम सोसाइटी, तो अब मुस्लिम में वैसे तो एक ब्रदरहुड होता है, लेकिन आप जहां पर रहते हो तो वहां की जो पॉलिटिक्स है, कल्चर है, उससे आप ज्यादा प्रभावित होते हो। तो इफ यू विल सी द मुस्लिम्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और द साउथ एशिया एंड टू द अदर दैट इज अफ्रीका और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एशिया, सो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी जो है वो कास्ट से अछूती नहीं रही है, मतलब कास्ट सिस्टम ने उसको भी टच किया है। और वैसे तो बेसिकली कास्ट सिस्टम अगर देखा जाए तो कास्ट सिस्टम यहाँ पर होता नहीं था, बट दे वेर ऑल्सो अफेक्टेड सम काइंड ऑफ द लाइक हायरार्की। अर्ली सेंचुरीज में देखा जाए तो अरब्स को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई थी बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, आप वहीं से लाइक अरब्स लैंड से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद में आपका जो लाइक कबीला था वो कुरैश कबीले से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आपकी जो डॉटर है दैट इज फातिमा, तो प्रॉफिट की जो डॉटर है वो सैयद घराने से बिलोंग करती हैं। तो जैसे सैयद्स को सबसे ज्यादा रुतबा है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, तो वैसे ब्राह्मण्स को हिंदूज में है, या तो ब्राह्मण्स को जैसे हिंदूज में, तो वैसे सैयद्स को आप ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हैं। मतलब सैयद्स आर द रिवर्ड पर्सनालिटीज, या तो रिवर्ड सम काइंड ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनटू द मुस्लिम्स। पर्शियन इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए तो ये अब्बासी खिलाफत जब आता है तो खिलाफत ये बेसिकली आप शॉर्ट में समझेंगे कि एक ऐसा मुस्लिम लीडर है जिसके अंडर में मेजॉरिटी जो है वो सारे मुस्लिम लैंड्स का वो खलीफा होता है या तो लीडर होता है, ठीक है। तो पर्शियन जब इन्फ्लुएंस यहाँ पर अब्बासी खलीफा के अंदर बहुत ज्यादा था, और ये पर्शियंस बेसिकली देवर दी शियाज, और ये लोगों ने अपनी अथॉरिटी दिखा करके अरब्स के ऊपर भी अपनी सुपीरियोरिटी वगैरह क्लेम की। बाद में फिर ये अब्बासी वगैरह के हाथ से निकलकर कुछ सालों के बाद में, सेंचुरीज के बाद में, जब यहाँ पर मुगल्स ने अपनी मजबूती बनाई तो उस टाइम पर कॉन्स्टेंटिनोपल वगैरह जीतना, और जीतने के बाद में ये तुर्क लोगों के हाथ में ये खिलाफत चली जाती है। और टर्क्स वगैरह के हाथ में जब तक के खिलाफत थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। चलो, अब इतना डिटेलिंग शायद सफिशिएंट होगा। आगे बढ़ते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर धीरे धीरे सैयद, शेख, मुगल, पठान और भी बहुत सारे सेक्शंस में वो लोग अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं।
तो वैसे बेसिकली कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन ये प्रभाव पड़ते पड़ते लोगों ने अपने आप को कास्ट सिस्टम में ढाल लिया। पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करेंगे। वैदिक एज के टाइम पर पोजीशन ऑफ वुमेन बहुत ही बढ़िया पोजीशन थी। पोस्ट वैदिक के टाइम पर यहाँ पर ग्रेजुअल डिक्लाइन होता गया, और ऐसे कहा जाता है कि फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो पोजीशन डिक्लाइन होती गई, कभी नहीं अच्छी होती गई। मेडिवल इंडिया में भी ये पोजीशन डिक्लाइन फेस पर थी, मॉडर्न इंडिया में भी डिक्लाइन फेस पर थी। फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स आए स्टार्टिंग फ्रॉम द राजा राम मोहन रॉय। तो बेसिकली वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं सेक्लूजन ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन्स को एक सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में एक रखना। तो उसके अंदर एक पर्दा सिस्टम आता है। पर्दा और द व्हीलिंग ऑफ द वुमेन वाज अ कॉमन प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस को ऐसा समझा जा रहा है कि समथिंग ये जो प्रैक्टिस है, इट वाज केम फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज एंशियंट ईरान और ग्रीस। और बाद में इसको फिर अरब्स ने अडॉप्ट किया और तुर्क लोगों ने अडॉप्ट किया, और वो धीरे धीरे फिर बाद में इसी के थ्रू यहाँ पर ये भारत की तरफ आता है। और पर्दा सिस्टम जो है, आरसी मजूमदार ये जो हिस्टोरियन है, ये कहते हैं कि हिंदूज ने यहाँ पर पर्दा को यूज किया एज अ प्रोटेक्टिव मेजर टू सेव देयर honor of their women, to maintain the purity of their social order. Growth of Parda has been attributed to the fear of Hindu women being the captured by the invaders. और ये बेसिकली ऐसे होता था कि पर्दा जो है वो सारे लोग नहीं किया करते थे। वुमेन्स हिंदू सोसाइटी के अंदर है, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर है, दोनों के यहाँ पर दे गॉट इन्फ्लुएंस बाय दी पर्दा। और हिंदू सिस्टम के अंदर जो हायर कास्ट एंड कम्युनिटीज वाले होते थे, वो अपनी वाइव्स वगैरह को पर्दा सिस्टम में रखते थे। तो मुस्लिम कम्युनिटीज में भी मेजोरिटी करके यही है। और वुमेन ऑफ द हायर क्लासेस टू वेयर पर्दा, देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ क्वींस लाइक रजिया सुल्तान, नूर जहान। और नूर जहान, रजिया सुल्तान जैसे ऐसे कुछ रूलर्स वगैरह गुजरे हैं सल्तनत और मेडिवल इंडिया में, जिन्होंने यहाँ पर कोर्ट वगैरह को भी कमांड किया है। नूर जहान वॉज वेरी मच पावरफुल ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द जहांगीर रेन। ठीक है, जहांगीर की वाइफ है वो। मुस्लिम वुमेन ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज ऑल्सो ऑब्जर्व द कस्टम ऑफ द पर्दा। लेकिन हिंदू वुमेन को अगर देखा जाए तो वो स्ट्रिक्टली, जो मिडिल क्लास की बात हो रही है यहाँ पर, वो मिडिल क्लास की औरतें यहाँ पर पर्दा ऑब्जर्व नहीं करती थी। और लाइक विदाउट मेनी रिस्ट्रिक्शंस वो बाहर भी जा सकते थे। जो गरीब जनता है, जो खेत में काम करने वाली जनता है, तो या तो वो पर्दा सिस्टम को ही अडॉप्ट करे, या तो वो कंधे से कंधा मिला के अपने हस्बैंड के साथ में काम करे। तो हिंदू सोसाइटी के अंदर पर्दा सिस्टम में याद रखना है कि जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास, या तो जो बड़े क्लासेस होते थे, उनमें ये पर्दा डोमिनेंट था। और मुस्लिम्स का ये एक बेसिक पार्ट हुआ करता था कि आपको पर्दा एक्सेप्ट करना है और पर्दे के अंदर रहना है। दैट इज अर्ली मैरिज की बात करते हैं, तो अर्ली मैरिज यहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज में है। और ऐसे कहा जाता है कि जो फादर है, खास करके हिंदूज के अंदर, तो उनकी जल्दी से जल्दी डॉटर की शादी वगैरह देख करके वो कर दिया करते हैं। और एक कस्टम, एक रीति रिवाज चलता था कि कोई भी यहाँ पर जो लड़की है वो 6 से 8 साल तक के, जब उसकी शादी हो जाती है तो 6 से 8 साल तक के उसको कोई अच्छा वर देख करके आपको शादी वगैरह कर देनी चाहिए। एविल ऑफ अर्ली मैरिज, तो इसका जो कंसर्न है वो बहुत सारे राजाओं ने पहले से उठाया है मुद्दा। उनमें से अगर जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज इंपीरियल मुगल्स का, तो उसके अंदर यहाँ पर अकबर की बात होती है कि अकबर ने यहाँ पर 16 ईयर्स ऑफ एज बॉयज के लिए कर दिया और गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स ऑफ एज कर दिया। लेकिन इसको ज्यादा रिगरसली एनफोर्स नहीं किया गया, क्योंकि सोशल ऑर्डर बिगड़ सकता था। मुगल एम्पायर के अंदर जो स्वर्ड आर्म ऑफ हिंदुस्तान जिसको कहा जाता है, दैट इज राजपूत्स। राजपूत्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है उसके अंदर। तो राजपूत ब्रदर्स को जो मुगल्स हैं, वो उनको नाराज हो सकता है, मे बी नहीं करना चाहते होंगे, या इससे एक सोशल ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो उन्होंने अपनी बात रखी थी। बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया, और बाकी सब इन्होंने सोसाइटी के ऊपर छोड़ दिया था। वेडो रिमैरिज की बात करते हैं, तो डाउरी सिस्टम, यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें चल रही थी। इंटरकास्ट वगैरह भी, मैरिजेस वगैरह इतना प्रैक्टिस नहीं हुआ करती थी लाइक हिंदूज वगैरह में। और मुस्लिम्स वगैरह के अंदर तो खास करके ये चल रहा था। विडो रिमैरिज लोअर कास्ट कम्युनिटीज के अंदर, हिंदूज के अंदर ज्यादा एक्सेप्टेबल थी एज कंपेयर टू दी हायर कास्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विडो रिमैरिज हिंदू क्लासेस के अंदर इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी जितनी एक्सेप्टेबल वो लोअर क्लासेस कम्युनिटीज वगैरह में थी।
अकबर ने यहाँ पर विडो रिमैरिज को लॉफुल डिक्लेयर किया, लेकिन उसको एनफोर्स नहीं किया, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि सोशल ऑर्डर और सोशल कस्टम्स वगैरह को देखते हुए विडो रिमैरिज इट इज अ पार्ट ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने लिखा है कि उसको एक सेकेंड रेट वाइफ वगैरह का दर्जा भी दिया करते थे। डाइवोर्स की बात करते हैं तो डाइवोर्स एक कॉमन प्रैक्टिस है हिंदूज वगैरह के अंदर, और एक इम्पॉर्टेंट सोशल फीचर है मुस्लिम्स के अंदर। और यहाँ पर हस्बैंड्स को मोस्ट इम्पॉर्टेंट से होता है, और उसको अनक्वेश्चन पावर्स होते हैं यहाँ पर। तो पोजीशन ऑफ वुमेन यहाँ पर भी नियरली अराउंड लोअर है दोनों कम्युनिटीज में। पॉलीगैमी की बात करते हैं तो मोर देन वन वाइफ की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू कुरान मुस्लिम्स कैन हैव 4 वाइफ्स एट अ टाइम। मोनोगैमी खास करके यहाँ पर जो मुस्लिम जो सोसाइटी है उनके लोअर स्ट्रेटा, मतलब जिसके पास जो वेल्दी होते थे, जो ज्यादा पैसे वाले होते थे, रुतबे वाले होते थे, ऑनर वाले होते थे, वो मोर देन वन वाइफ वगैरह जनरली किया करते थे। और जो समाज था वो समाज बेसिकली वन वाइफ वगैरह ही लाइक ऐसे वहां पर वो चलता था। हिंदू सिस्टम ने यहाँ पर लार्जली रिस्ट्रिक्ट अपने आप को सिर्फ मोनोगैमी तक ही रखा, मतलब देर इज परमिसिबल ओनली फॉर दी वन वाइफ। बट हिंदू सोसाइटी में भी कुछ राजा हैं, नोबल्स हैं, जमींदार है, तो यहाँ पर भी उनके लिए कैसा है कि मोर देन वन वाइफ वो यहाँ पर अपने यहाँ पर शादियां किया करते थे। ठीक है। और हिंदू लॉ डिड नॉट परमिट अ पर्सन टू डाइवोर्स हिज वाइफ एक्सेप्टिंग इन एक्सट्रीम केसेस इफ शी प्रूव टू बी बैरन और वाज एडल्ट्रेस। अगर जो फीमेल है उसके अगर एडल्ट्री में कहीं अगर उसका नाम आता है, या तो वो कहीं ऐसे काम कर रही है जो उनके फैमिली को अफेक्ट करे, सोसाइटी को अफेक्ट करे, तो ये डाइवोर्स वगैरह दे सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर उनसे कोई लाइक पहले के टाइम पर ऐसे समझा करते थे कि जैसे शादी के बाद में अगर किड्स नहीं हो रहे तो सारी के सारी जो गलती है वो फीमेल्स की है, तो अगर उनको बच्चे नहीं होते थे तो वो उसको यहाँ पर डाइवोर्स दे सकते थे, ऐसे होता था। प्रैक्टिस ऑफ सती। तो सती तो उसके लिए राजा राम मोहन रॉय साहब को तो आप जानते ही हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में इन्होंने काफ़ी काम किया है। बट हमारा टॉपिक अभी मुगल्स का है, तो मेडिवल इंडिया के अंदर ये चल ही रहा था, और ये सिंस फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स वगैरह चल रहा है। तो कैसा है कि आफ्टर डेथ ऑफ द हस्बैंड, वो जो लेडी है वो फ्यूनरल पायर ऑफ द डेड हस्बैंड उसके ऊपर चली जाती है, और उसके बाद में पति के साथ में अपने आप को भी वहां पर इस दुनिया से अलविदा कह देती है। तो ये प्रैक्टिस नियरली अराउंड नोबल कास्ट वगैरह के अंदर, जैसे राजपूत्स वगैरह ही ये इसको ज़्यादा अडॉप्ट किया करते थे। और फ्रायर ओडोरिक जो है ये एक पेक्यूलियर कस्टम अमंग द इंडियंस, ऐसे उसने बताया। ये बाहर के लोगों ने सती को जो रेफरेंस दे करके बताया है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। फ्रायर ओडोरिक ने एक ये बताया कि नॉर्मल कस्टम है इंडियंस में। क्विलोन के अंदर मलाबार कोस्ट की बात कर रहे हैं ये। फ्रायर जॉर्डानस ने धार मालवा के अंदर सती के प्रेजेंस को पाया है। निकोलो कॉन्टी एंड डुआर्टे बारबोजा, इन्होंने ये विजयनगर के टाइम पर ये लोग आए थे बाहर से 15-16 सेंचुरीज में। दे हैड रिटन दैट इट इज वेरी मच प्रिवेलेंट इनटू द विजयनगर एम्पायर। अबुल फजल ने भी यहाँ पर कुछ इंस्टेंसेस वगैरह एग्जाम्पल वगैरह रिकॉर्ड किए हैं कि यहाँ पर वुमेन्स विडोज को फोर्स किया गया है कि भाई वो सती परफॉर्म करें, और पब्लिक ओपिनियन वगैरह के साथ में, रिलेटिव्स के ओपिनियन के साथ में, लोग जो है वो अगर कोई जीना भी चाहता है तो उसको जीना नहीं बल्कि उसको यहाँ पर सती करने के लिए फोर्स किया जाता था। कुछ सुल्तानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी से थे। लेकिन फिर वही बात आती है, सोशल ऑर्डर के ऊपर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो आपके खिलाफ रेबेलियन हो जाएगा। तो दैट वाज द केस। उसके बाद में यहाँ पर लाइसेंस हैड टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर अ विडो वुड कमिट सती विद इन हिज डोमिनियंस। यहाँ पर ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। मुगल्स के टाइम पर भी बात की गई है इसकी। हुमायूं ने सेड टू हैव बैंड द बर्निंग ऑफ विडोज वेर केपेबल ऑफ चाइल्ड बेयरिंग। तो ये भी एक अच्छा स्टेप था कि नियरली अराउंड सारों की नहीं लेकिन कुछ को तो यहाँ पर सती से बचाया ही जा सकता है। अकबर ने भी इसको डिस्करेज किया, और उन्होंने कहा कि विडो को बर्न नहीं करना चाहिए, उसको भी जिंदगी समाज में जीने का अधिकार है। फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जहां पर बर्थ ऑफ अ डॉटर एक ऐसे बुरा माना जाता था, मिस फॉर्च्यून की लड़की आ गई है, अब इसको कैसे संभाला जाए, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, और लाइक
अब क्या ही बताएं, ये बहुत ही पुराने और घटिया थॉट्स हैं। बर्थ ऑफ अ सन बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है ग्रैंड स्केल के ऊपर। तो आज के ज़माने में दोनों के दोनों बराबर हैं, लड़कियां लड़कियों से, लड़के भी कम नहीं है, लड़कियां भी कम नहीं है, ऑल आर इक्वल। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं मुगल पीरियड की। तो वाइफ हु गेव द बर्थ टू अ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सक्सेशन वाज आल्सो डिस्पाइड। मतलब अगर किसी को एक लड़की, दो चार ऐसे लड़कियां हो रही है तो उसको भी ऐसे गलत नजर से देखा करते थे। इविल प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड फीमेल इन्फेंट्स, मतलब ये खास करके कुछ राजपूत की जो सेक्शंस है उसमें ये हुआ करता था कि अगर बॉर्न होती है लड़कियां तो फिर उसके बाद में तुरंत ही उनको वहां पर मार देना है, दफना देना है। तो ये बड़ा ही क्रूएल एक्ट है। अब जो लड़की है, तो गर्ल सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स वगैरह के सुपरविजन में होती है, बाद में उसको शादी भी उसके कंसेंट के खिलाफ हो जाती है। उसके बाद में वो अपने मदर इन लॉ के अंडर में होती है जब उसकी शादी हो जाती है। तो उसकी सासू माँ की और उसके बाद में उसके हस्बैंड की उसकी बातें सुननी होती है उसको। अगर ये नहीं कर पाती तो उसका डाइवोर्स हो जाता है। और यहाँ पर डाइवोर्स मुस्लिम फैमिली में, और उसकी ज़िंदगी और दर्द भरी हो जाती है हिंदू होम के अंदर। लेकिन समय के हिसाब के साथ में जब वो मेच्योर होती है और जब वो खुद यहाँ पर मदर इन लॉ बनती है तो फिर उसके बाद में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। मतलब कितनी अजीब बात है कि एक तो गर्ल्स को मारा जा रहा है, फिर उसके बाद में एट दी हायर एज उनको रेस्पेक्ट भी दिया जा रहा है। चलो, तो पोजीशन ऑफ वुमेन विद रिगार्ड, यहाँ पर सबॉर्डिनेट पोजीशन की बात हो रही है कि ऑनरेबल सबॉर्डिनेशन। जहांगीर ने तुजुक जहांगीरी में लिखा है कि बहुत सारे सोशल स्फीयर के अंदर जो काम है वो वाइफ के बिना नहीं किए जाते थे, और वाइफ को एज अ हाफ माना जाता था मेन का। मतलब एक ऐसे पॉजिटिव टोन में तुजुक जहांगीरी में ये चीज लिखी गई है कि वाइफ को भी इंपॉर्टेंस दिया करते थे। इफ द पोजीशन ऑफ अ वुमन एज अ गर्ल ब्राइड विडो वॉज क्वाइट मिजरेबल, लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो उसकी पोजीशन अच्छी हो जाती है। और वो जब एल्डरली वुमेन हो जाती है तो फिर उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिला करता है। तो जब वो एक लड़की से ही, उसने भी डे वन से ही स्टार्ट किया होगा अपनी जिंदगी, तो बड़े होने पे आप उसको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो और बचपन में ही मार रहे हो। अगर वो नहीं रहेगी तो फिर आगे मदर्स कैसे होंगी। तो इट वॉज अ वेरी सैड प्लाइट ड्यूरिंग दोज डेज। राजपूत शोड अटमोस्ट रिगार्ड टू देयर मदर्स। तो ये लाइक माँ के लिए वो बहुत ही ज्यादा लाइक एक प्यार वाली भावनाएं रखते थे। और यहाँ पर सेम मुगल एम्परर्स के लिए भी यही है कि जब उनको पता चलता था कि उनकी माँ आ रही है तो वो खुद काफी दूर तक के जाते थे उनको रिसीव करने के लिए और उनको लेकर के आया करते थे। तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट। इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज। मुस्लिम वुमेन इनहेरिटेड अ डेफिनेट शेयर ऑफ द हस्बैंड्स प्रॉपर्टी या तो फादर्स प्रॉपर्टी। वो खुद से यहाँ से डिस्पोज भी कर सकती है जब उसको लगे। लेकिन हिंदू वुमेन की तरह ये जरा भी नहीं है। मुस्लिम वुमेन यहाँ पर अपने मैरिज के बाद में भी राइट टू प्रॉपर्टी उसके पास है, बट हिंदू वुमेन की यहाँ पर जो हालत है वो थोड़ी सी और डिग्रेडेड है। वो हस्बैंड्स के या तो हस्बैंड्स पेरेंट्स वगैरह के प्रॉपर्टी में ज़रा भी एंटाइटल्ड नहीं है शेयर को। और उसके बाद में रेसिडेंस, वुमेन वॉज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस एंड रेसिडेंस एक्सपेंसेस बिसाइड्स मूवेबल प्रॉपर्टी। तो लाइक इतना कुछ शेयर वगैरह हुआ नहीं करता था। ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी जिसको अपन स्त्री धन कहते हैं, बस वही उनका ये हुआ करता था। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इनके पास ऐसी कोई पावर्स नहीं थी। बस दे वेर एट द मर्सी ऑफ देयर हस्बैंड्स, and on the other hand after the husbands they were at the mercy of their own, of their god or of their या तो समझ लीजिए कि जो उनके खुद के माता पिता है, या तो भाई अच्छे हुए या तो बच्चे अच्छे हुए, दैट्स इट। तो देयर पोजीशन इज वेरी मच डिपेंडेंट। वुमेन इन पॉलिटिक्स एंड द लिटरेचर। वुमेन वेर फोर्स टू लिव अ सेक्लूडेड लाइफ, डिनाइड अ पोजीशन ऑफ प्राइड। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह, राइटर्स वगैरह ने यहाँ पर काफी जो नाम है मेडिवल इंडिया के अंदर अपना भी दर्ज किया है। फीमेल्स की बात की जाए तो महामंगा जो फॉस्टर मदर है अकबर की, उन्होंने सारे के सारे अफेयर्स को कंट्रोल किया जब अकबर 1560 से लेकर के 64 तक के यहाँ पर थे। और इनके एक बेटे भी थे जिसका नाम था आदम खान। हम्म। चंडेला प्रिंसेस की बात करते हैं तो गोंडवाना रानी दुर्गावती, चांद बीबी ऑफ अहमदनगर जो अकबर के टाइम पे थी, मखदुमा जहान डेक्कन एज अ रीजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द निजाम शाह।
तो इन्होंने यहाँ पर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया एज द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। साहिब जी की बात करते हैं तो ये डॉटर ऑफ अली मर्दान खान है, जो एक रूलर काबुल का हुआ करता था। और इन्होंने अफगान्स वगैरह को बहुत अच्छे से अपने टेरिटरीज पे कंट्रोल किया है। नूर जहां की ऐसी बात है कि नूर जहां ने एक उसका अलग ही ऑरा था, उसका एक अलग ही पावर था। और जहांगीर की जब तबीयत बिगड़ी हुई थी तो ऐसे कहा जाता है कि सारे जो मैटर्स है पूरे एम्पायर के, वो नूर जहां के आंखों के सामने से ही गुजरा करते थे। ताराबाई द विडो ऑफ द मराठा किंग राजाराम, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं, तो उनकी ये विडो है। और इन्होंने भी मराठा इंडिपेंडेंट जो फोर्स है, डिसेंट्रलाइज्ड फोर्स है, काफी उनको इन्होंने मोटिवेट किया है। और चलो आगे बढ़ते हैं। इन द फील्ड ऑफ द लिटरेचर, गुलबदन बेगम, ये ऑथर है हुमायूं नामा और जहानारा द बायोग्राफर ऑफ शिबिया एंड मुंसियुल अरवा। ठीक है। उसके बाद में और भी नाम है, मीराबाई, सलीमा सुल्तान, नूरजहां, सितुन्निसा, ज़ेबुन्निसा, और भी कुछ नाम है। तो दो तीन नाम ऐसे अगर आप याद भी रख लेते हैं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहनगी, अकाबाई, केनाबाई, राम, मधुराबनी। तो इतने सारे नाम, इट इज़ नॉट कंपलसरी। ये कुछ नाम अगर आप याद कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग सोसाइटी की बात कर रहे थे, सोसाइटी का टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक अपना रहेगा इकोनॉमी। सो मीट इन टू दी अनदर वीडियो। जब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।